जी कैसे मुझे बिना बताए सुकून के साथ कहाँ जा रहा है? मुझे पता करना होगा। बाहर तुम गाड़ी साइड में लगाओ ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ये ब्रेसलेट मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। मन सुंदर रात। सुकून ने कहा था कि यह सिर्फ एक ब्रेसलेट है, लेकिन असल में यह नहार की किस्मत की चाबी थी। रूही ने जब गाड़ी का पीछा किया तो उसने नहार को सुकून के साथ हंसते हुए देखा, जैसे उसे सब भूल गया हो। शायद नहार जी अब मुझसे दूर हो गए हैं। रूही का दिल टूट गया। वह घर लौटी तो सब सामान्य दिखा, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। सुकून अब खुलकर घर में घूमती थी, हर पूजा में शामिल होती थी। नहार उसके साथ रहता था और रूही को नजरअंदाज करता था। एक दिन रूही ने नहार के कमरे में वही ब्रेसलेट देखा। उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन तभी नहार ने गुस्से से कहा, रूही इसे मत छूना। उसकी आवाज में वो प्यार नहीं, बल्कि किसी और का आदेश था। रूही को अब यकीन हो गया, नहार अब सुकून के जादू के अधीन है। उसने ठान लिया कि वह इस जादू को तोड़कर अपने पति को वापस लाएगी। वह मंदिर गई और पुजारी से मिली। पुजारी ने कहा, बेटी, जिस वस्तु में वशीकरण हो उसे सिर्फ पवित्र अग्नि में ही मुक्त किया जा सकता है। उधर सुकून हवेली में नहार को लेकर एक नई रस्म की तैयारी कर रही थी। आज हमारी आत्माएं हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। रात को हवेली में पूजा शुरू हुई। सुकून ने लाल चुनरी ओढ़ी और नहार से कहा, आज तुम सिर्फ मेरे होगे। रूही उसी समय हवेली पहुंची। उसने दरवाजे पर खड़े पहरेदार को धोखा देकर अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उसने सुकून के कमरे में कदम रखा, दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं। हवा में राख का तूफान उठा। रूही ने ब्रेसलेट देखा जो अब आग की तरह लाल चमक रहा था। उसने अपनी चुन्नी से उसे पकड़कर दीपक में डाल दिया। तुरंत तेज विस्फोट हुआ और कमरे की लाइट्स बुझ गईं। जब धुआं छंटा तो सुकून जमीन पर गिरी हुई थी और नहार बेहोश पड़ा था। रूही ने नहार को उठाया। नहार जी, अब सब खत्म हो गया। सुकून की कमजोर आवाज आई, नहीं रूही, यह तो बस शुरुआत है। अगले दिन घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन नहार के गले पर ब्रेसलेट का निशान अब भी था। दादी ने कहा, बेटा तू अब ठीक है ना? नहार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन कैमरा झूम करता है और दिखाता है, नहार की आंखों में सुकून की परछाई अब भी झिलमिला रही है।